J3 राखो भाइयों, जल जंगल जमीन की धरती पर आपका स्वागत है। भारत के महान आदिवासी नायक टंट्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के बड़दा गांव में सन 1844 ई में हुआ था। जन्म के समय उनकी माता का देहांत हो गया। पिता भाऊ सिंह भील की देखरेख में टंट्या का बचपन एक साधारण आदिवासी बच्चे की तरह बीता। वे तेज, चुस्त और मजबूत कदकाठी के थे। इसी कारण उन्हें प्यार से टंट्या कहा जाने लगा। बाल विवाह के बाद ही उनका जीवन संघर्षों से भर गया। निमाड़ क्षेत्र की जमीन खेती पर पूरी तरह निर्भर थी। लगातार पड़ते अकाल और सूखे ने आदिवासियों की स्थिति को और कठिन बना दिया। जमींदारों और मालगुजारों की बेदर्द वसूली ने हालात और बिगाड़ दिए। इसी बीच पिता का देहांत हो गया। अकाल और भूखमरी के कारण कई सालों तक जमीन पर कर नहीं चुका पाने की वजह से मालगुजारों ने टंट्या भील की पैतृक जमीन पर कब्जा कर लिया। टंट्या ने मजबूरी में अपना गांव छोड़ दिया और पास के गांव पोसरा चले गए। टंट्या भील के पुरखे जिन जमीनों के असली मालिक थे, उन्हीं जमीनों पर गैर आदिवासियों ने छल बल से कब्जा कर लिया। टंट्या को अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रहना पड़ा। पुलिस और प्रशासन पहले से ही पक्षपाती थे। जरा सी बात पर आदिवासियों को जेल में डाल दिया जाता। यही हालात टंट्या भील के जीवन में विद्रोह की चिंगारी बनी। सिर्फ 30 साल की उम्र में ही उन्हें पहली बार बुरे जीवन यापन के आरोप में 1874 में जेल भेज दिया गया। जब उन्हें जमीन पर खेती करने का हक नहीं मिला तो उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। पुलिस पहले से ही जमींदारों के दबाव में थी। नतीजा यह हुआ कि 1877 में टंट्या को फिर से जेल जाना पड़ा। 1 साल बाद वे रिहा हुए और मजदूरी करके गुजारा करने लगे, लेकिन संघर्ष रुका नहीं। पोसरा और हीरापुर गांव में उन पर बार बार चोरी के झूठे आरोप लगाए गए। लिहाजा गांव के लोगों ने पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन पुलिस ने टंट्या को ही दोषी ठहराया। जेल से बाहर आने के बाद भी जुल्म जारी रहा। हीरापुर और पोसरा छोड़कर वे अपने ही बुआ के घर खरगोन जिले के सिवान गांव में बस गए। आखिरकार अन्याय से तंग आकर टंट्या भील सातपुड़ा के जंगलों में चले गए। वहां से उन्होंने जमींदारों, मालगुजारों, पुलिस और पटेलों के खिलाफ खुला विद्रोह छेड़ दिया। यही वो मोड़ था जब अंग्रेजों और उनके सहयोगी ने टंट्या भील को भगोड़ा और अपराधी घोषित कर दिया। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। वो तो अन्याय और शोषण के खिलाफ अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे। 19वीं सदी में ब्रिटेन और भारत दोनों जगह एक खतरनाक सोच पनप रही थी। ये सोच थी गरीब और दबे कुचले लोगों को अपराधी मानना। अंग्रेजी पुलिस की बेरहमी और क्रूर रवैये का शिकार सबसे ज्यादा बने आदिवासी। उन्हें जंगल और पहाड़ों से निकालकर अपराधी बना दिया गया। वे कहीं भी चैन से जी नहीं सकते थे। जैसे ही उनके आने की खबर मिलती, पुलिस उनके पीछे लग जाती। उन्हें जंगली जानवरों की तरह एक गांव से दूसरे गांव खदेड़ा जाता। पुलिस की गालियां, लात गुस्से और बेवजह की मारपीट उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। अधिकतर देसी रियासतों ने अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। एजेंटों को जगह दी गई, लेकिन इन सबसे अलग आदिवासियों ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन अंग्रेजों ने आदिवासियों और कई अन्य समुदायों को कानूनी रूप से अपराधी घोषित कर दिया। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के तहत भील, मीना, सांसी और लगभग 127 समुदायों को जन्मजात अपराधी कहा गया। इन समुदायों के हर सदस्य को सरकारी रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी था।
और पुलिस थानों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई। यानी जो लोग अपने हक के लिए लड़ रहे थे उन्हें अंग्रेजों ने अपराधी बना दिया। लेकिन सच्चाई यह थी कि वे अपराधी बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि आज़ादी के सच्चे सिपाही थे। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भील और अन्य आदिवासी समुदायों पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए जाते थे। किसी गांव में जाना हो तो पहले पुलिस थाने में सूचना देना अनिवार्य था। निगरानी के लिए उन्हें विशेष कॉलोनियां और कैंपों में रखा जाता। इन इलाकों में कोई अपराध होता तो जिम्मेदार भी इन्हीं को माना जाता। इसलिए टंट्या भील और उनके साथियों पर इल्जाम लगाना और उन्हें गिरफ्तार करना अंग्रेजी हुकूमत की आम प्रक्रिया बन गई थी। आज़ादी के बाद 1950 के लगभग क्रिमिनल ट्राइब एक्ट इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर इन समुदायों को डीनोटिफाइड ट्राइब घोषित किया गया। यानी अंग्रेजों की लगाई बेड़ियों से आखिरकार इन्हें आज़ादी मिली। निमाड़ क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण यह इलाका होलकर, गायकवाड़ और सिंधिया रियासतों का हिस्सा था। यही से टंट्या भील ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष की शुरुआत की। उन्होंने आदिवासियों को एकत्र किया और शोषण करने वाले जमींदार और मालगुजारों का अंत करने का संकल्प लिया। देश के अलग अलग हिस्सों में लड़ रहे आदिवासियों के लिए टंट्या और उनके साथी हिम्मत का प्रतीक बन गए। उन्होंने पीड़ित और सताए गए आदिवासियों को एकजुट करके नया आंदोलन खड़ा किया। टंट्या भील और उनके साथियों ने सरकारी खजाने और अनाज के गोदामों को लूटा और वह अनाज गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। यही कारण था कि वे जल्द ही पीड़ित आदिवासियों के नायक बन गए। लेकिन अंग्रेज और स्थानीय सामंत, जमींदार और मालगुजार सब मिलकर आदिवासियों को लूटने और उनका शोषण करने में लगे थे। इसलिए टंट्या भील और उनके साथियों ने जब हमला किया तो किसी पर भी रहम नहीं किया। 30 जून 1878 को टंट्या भील ने जमींदार के घर हमला किया, सारा अनाज लूट लिया और जमींदार के भाई का अपहरण कर लिया। ये था टंट्या भील का न्याय का रास्ता, गरीबों के लिए लड़ना और शोषकों के खिलाफ विद्रोह करना। साल 1878 में पुलिस ने टंट्या भील और उनके साथियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। गवाहियों के आधार पर टंट्या को सजा सुनाई गई और जेल भेज दिया गया। लेकिन लूटे गए धन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। एक ब्राह्मण साहूकार से छीनकर 100 रुपये गरीबों को दिए ताकि वे अपनी बेटियों की शादी कर सके। इसी कारण लोग टंट्या को प्यार से मामा कहकर बुलाने लगे। जरूरतमंदों के लिए बैलगाड़ियां खरीदकर दान करना, भूखों को खाना खिलाना और गरीबों की मदद करना, यही टंट्या भील का असली धर्म था। 1880 आते आते उन्होंने 24 गांव में जमींदारों, साहूकारों, मालगुजारों और अंग्रेज अधिकारियों पर एक साथ हमले किए। पूरा प्रशासन हिला डाला। भले ही बाद में उनके करीब 200 साथी गिरफ्तार हुए, लेकिन टंट्या भील अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। वे गरीबों के दिलों के हीरो बन गए। टंट्या भील अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के लिए एक ऐसा नाम बन गए थे जिसे पकड़ पाना आसान नहीं था। उन्होंने अपने संघर्ष का क्षेत्र होशंगाबाद, इटारसी और इटारसीपुर तक फैला लिया। 1881 में पुलिस ने टंट्या के साथी धिलिया और हिरिया को पकड़कर अंडमान जेल भेज दिया। वहीं उनकी मौत हो गई। बिजोनिया को भी गिरफ्तार कर 1881 में फांसी पर लटका दिया गया। सैकड़ों आदिवासियों को टंट्या की मदद करने के आरोप में जेल में डाला गया। कईयों की हत्या कर दी गई और उनके गांव को जला दिया गया।
पुलिस ने आदिवासी गांवों में चौकियां बनाई। भीलों को लालच देकर भील कॉर्प्स में भर्ती किया जाने लगा ताकि टंट्या को दबाया जा सके, लेकिन टंट्या का संघर्ष थमा नहीं। 16 दिसंबर 1882 को टंट्या भील और उनके साथियों ने हेमगिरी गांव के मालगुजार का अनाज गोदाम लूट लिया। 16 फरवरी 1883 को रोहिणी के मालगुजार का अनाज गोदाम भी लूट लिया गया। यह सारे मालगुजार और जमींदार सीधे इंदौर की होलकर रियासत के अधीन थे, जो अंग्रेजों के लिए लगान वसूली का काम कर रहे थे। टंट्या भील ने इन्हीं शोषकों पर हमला करके गरीब और कोरकू आदिवासियों को संगठित किया। उन्होंने सरकारी खजाने और गोदामों से लूटकर गरीबों में अनाज बांटना शुरू कर दिया। इससे टंट्या भील और उनका समूह पीड़ित आदिवासियों के सच्चे नायक बन गए। टंट्या की छापामार युद्ध शैली अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। वे घने सातपुड़ा के जंगलों में छुपकर अंग्रेजी सेना और होलकर रियासत की फौज से भिड़ते रहे। 1887 आते आते अंग्रेज हुकूमत ने टंट्या भील को पकड़ने की जिम्मेदारी होलकर रियासत और मेजर ईश्वर प्रसाद को सौंप दी। अंग्रेज हुकूमत टंट्या भील को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। हैरिसन हेनरी ग्रिफिन ने टंट्या और उनके साथियों की गिरफ्तारी पर इनाम रख दिया। सूचना देने वालों को इनाम देने का ऐलान हुआ। मालवा भील कॉर्प्स, भोपाल पलटन और होलकर रियासत की पुलिस ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया, लेकिन टंट्या भील को पकड़ना आसान नहीं था। टंट्या गरीबों के मसीहा बन चुके थे। वे लूट का सारा माल गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। महिलाओं और बच्चों को विशेष सम्मान दिया जाता। सूचना देने वालों को भी अनाज देकर खरीद लिया जाता। बार बार कोशिशों के बावजूद पुलिस टंट्या को पकड़ने में नाकाम रही। अपने 12 साल के बागी जीवन में टंट्या भील ने अंग्रेज अधिकारियों, पुलिस चौकियों, जमींदारों, साहूकारों और मालगुजारों पर 400 से भी ज्यादा हमले किए। हर बार वे लूट का माल गरीबों में बांट देते और जो गद्दारी करता उसे सख्त सजा मिलती। जब अंग्रेज और होलकर राज्य ताकत से टंट्या को नहीं पकड़ पाए तो उन्होंने चालबाजी का सहारा लिया। उन्होंने अफवाह फैलाई कि टंट्या और उनके साथी सरेंडर करना चाहते हैं। इसी बीच टंट्या की सूचना देने वाले को 5,000 रुपये का इनाम तय हुआ। टंट्या को पकड़ने वाले अफसरों के लिए 10,500 रुपये का नकद और जमीन का इनाम घोषित किया गया। होलकर रियासत ने भी यही ऐलान किया। अब अंग्रेज और उनके साथी लालच, षड्यंत्र और धोखे से टंट्या को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी करने लगे। धीरे धीरे टंट्या भील के साथी या तो मारे गए या पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए। सिर्फ 2 वर्षों में ही होलकर और सेंट्रल प्रोविंस की पुलिस ने टंट्या और उनके समूह को बेहद परेशान कर दिया। बढ़ती उम्र और कमजोर शरीर के कारण अब टंट्या को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।